एक समय की बात, एक राज्य था जहाँ का राजा बहुत अच्छा था। वो हमेशा लोगों की मदद करता रहता था, भलाई करता रहता था और अपनी प्रजा की बेहतरी के लिए कोई न कोई काम करता ही रहता था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्यार करती थी, उस पर बहुत विश्वास करती थी। और वो राजा बहुत धार्मिक था, हमेशा धर्म के जो भी काम थे वो बहुत करता था। अपने राज्य में जो भी पूजा पाठ है, धर्म कीर्तन है, बहुत करता था और हमेशा साधु संतों का बहुत आदर सत्कार भी करता था। और वहाँ पे कुछ लोग थे, उसके जो मंत्रिमंडल के लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो राजा के दुश्मन थे। वो हमेशा चाहते थे कि वो राजा को कैसे भी करके मार दे ताकि उसके राज्य पे वो कब्जा कर ले। लेकिन राजा को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, क्योंकि राजा हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचता था, भलाई करता रहता था। इसलिए वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता था कि उसके खुद के ही लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, उसको मारने की साजिश रच रहे हैं। उस समय बात की बात है, वहाँ पे एक साधु आए जो बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत ज्ञानी थे और उनका बहुत नाम था। बहुत लोग उनको पूछते थे। और जब राजा को पता चला कि वो साधु उनके राज्य में आ रहे हैं, तब राजा ने तुरंत उनके सैनिकों को भेजा और उनके आदर सत्कार के लिए जो भी कुछ करना था उनको करने के लिए कहा। उनका बहुत ख्याल रखा और राजा खुद पर्सनली उनसे मिलने गया और उनका बहुत आदर सत्कार किया। तो राजा की इस मेहमान नवाजी से, इस आदर सत्कार से वो साधु बहुत खुश हुए और उन्होंने खुश होकर उनको एक ताबीज़ दिया। क्योंकि वो साधु बहुत ज्ञानी थे और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के उनको एक ताबीज़ दिया और राजा को बोला कि ये ताबीज़ तुम उसी वक्त खोलना जब तुम बहुत ज़्यादा मुसीबत के अंदर हो। तो राजा ने भी उनकी बात मानी और उनके आशीर्वाद के रूप में उस ताबीज़ को लिया, अपने गले में बांधा और वहाँ से चले गए। इस घटना के कुछ समय बाद राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल जा रहे थे। वो जैसे ही जंगल में जा रहे थे, तभी उनके जो दुश्मन थे उन लोगों ने उनके ऊपर अचानक से हमला कर दिया। क्योंकि राजा और उनके कुछ सैनिक थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं थे, कुछ सिपाही थे, इसलिए वो उनका एकदम से सामना नहीं कर पाए। और इस मुठभेड़ में राजा अपने सैनिकों से अलग हो गए और उनके पीछे उनके दुश्मन लग गए। और इसी बीच राजा उन सबसे अलग हो गए और जंगल के किसी कोने के अंदर चले गए जहाँ पे उनको रास्ता नहीं पता, वो रास्ता भटक चुके थे। और उनको पता था उनके पीछे दुश्मन है, तो वो चलते गए और फिर उन्हें एक गुफा दिखी जहाँ पे उन्होंने शरण ली। उस गुफा में जाके बैठ गए, छुप गए। और क्योंकि उनको पता था कि उनके दुश्मन उनके आसपास ही है, वो बाहर नहीं निकले। और काफ़ी दिन गुफा में रहने के बाद वो बहुत भूखे हो गए, बहुत प्यासे थे और उस गुफा से बाहर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे सैनिक घूम रहे हैं उनको मारने के लिए। और वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तभी उनको घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। उनको पता चला कि उनके दुश्मन उनके पास आ रहे हैं। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ होती गई और राजा डरने लगा कि ये सैनिक उनके और पास आ रहे हैं और अब उनको मार ही देंगे। तो राजा बहुत घबरा गए थे और वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए वो उनका सामना भी नहीं कर सकते थे। तब इसी घबराहट में और डर के अंदर वो कुछ सोच ही रहे थे और तभी उनको याद आया कि उन साधु ने उनको एक ताबीज़ दिया था और बोला था कि जब आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो तब आप इस ताबीज़ को खोलिएगा। राजा ने तुरंत उस ताबीज़ को खोला और जैसे ही खोला उसके अंदर एक कागज़ था और उसमें कुछ लिखा हुआ था। जब उन्होंने उस कागज़ को पूरे तरीके से खोला तो उन्होंने देखा उसमें लिखा हुआ था कि ये समय भी टल जाएगा। जैसे उन्होंने पढ़ा उनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एकदम से उनका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। वो जो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, वो बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और वो आराम से वहाँ पे बैठ गए और कुछ देर तक वो वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जो घोड़ों की आवाज़ उनको आ रही थी वो दूर जाती हुई, उनको पता चल गया कि जो भी उनके पास आ रहे थे वो वहाँ से जा चुके हैं। इस घटना के कुछ देर बाद राजा के खुद के सैनिक वहाँ आए। उन्होंने राजा को वहाँ से सुरक्षित निकाला और महल ले गए। जब राजा वहाँ पे कुछ दिनों बाद पूरी तरह से ठीक हो गए, तब उन्हें पता चला उनके जो भी दुश्मन थे उन सारों को पकड़ लिया गया और कैदी बना दिया गया है। जब राजा पूरी तरह से ठीक हो गए तो उन्होंने उन सबको सजाए मौत का फरमान सुना दिया। और इसके बाद राजा का जो जीवन है वो पहले की तरह हंसी खुशी बीतने लगा। राजा ने उस ताबीज़ को, उस लेटर को अभी भी उनके पास सुरक्षित रखा था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका कोई भी समय हो, चाहे अच्छा समय चल रहा हो या बुरा समय, वो बिल्कुल बीत जाएगा। जैसे दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आती है, वैसे ही अच्छे समय के बाद बुरा समय आएगा और बुरे समय के बाद अच्छा समय आएगा। ये निरंतर चलता ही रहेगा। कभी भी एक टाइप का समय आपके लिए हमेशा नहीं रहने वाला। आप सोच रहे हो अगर आपकी लाइफ में अभी अच्छा समय चल रहा है वो हमेशा चलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हो आपकी लाइफ में बुरा समय चल रहा है और आपका कभी अच्छा समय नहीं आएगा, तो ऐसा भी कभी नहीं होने वाला। आपकी लाइफ अच्छा समय और बुरा समय चलता ही रहेगा। कभी भी आपको एक समय के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है, ना आपको दुखी होना है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर आपका अच्छा समय भी चल रहा है तो भी आपको लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। आपको ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए कि आप लोगों से बहुत बुरी तरह बिहेव करो, उनको कुछ समझो ही नहीं, क्योंकि समय चेंज होने में टाइम नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार अगर आपका बुरा समय चल रहा है
आपकी लाइफ में बहुत मुसीबतें हैं, बहुत परेशानियों का आप सामना कर रहे हो, आप जो कुछ चाहते हो वो नहीं हो रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए। एक दिन ये समय भी बीत जाएगा और आप जो मेहनत कर रहे हो, जो आपकी हार्डवर्क जो कर रहे हो, उसका आपको फल मिलेगा। आप जो चाहते हो एक दिन, जो आप खुशी चाहते हो, जो आप सुख चाहते हो, वो भी आपको मिलेगा, वो ज़िंदगी भी आपको मिलने वाली है। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, क्या आपको अच्छा लगा है, क्या आपको बुरा लगा, क्या आपका फीडबैक है, आप कमेंट के जरिए हमें शेयर कर सकते हैं। और जो भी आपको नॉलेज मिला, जो भी आपको सीख मिली, वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। और अगर आपको लगता है कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास जो अभी बुरे समय से गुजर रहा है और उसको ये कहानी सुनने की ज़रूरत है, तो उसके साथ ये कहानी को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो अपनी लाइफ में इस बात को सुन सके और वो समझ जाए कि ये टाइम भी उनका बीत जाएगा और उनके साथ जो भी बुरा चल रहा है वो हट के उनके साथ एक दिन जो खुशी के पल जरूर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लर्निंग वीडियो में। तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और लाइफ में ग्रो करते रहिए। बाय बाय।